प्रिपरेशन में शेड्यूल बना कर लग जाओ। और जैसा कि मैं एनसीईआरटी की चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, तो आज का टॉपिक हमारा होगा ज्योग्राफी चैप्टर यानी हमारा पर्यावरण से। और ये जो टॉपिक होगा ये होगा वायु, जो लेसन 4 में आपको एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक में मिलेगी। तो चलिए क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक को शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं टॉपिक वाइज वायु के चैप्टर को। पहला पॉइंट है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो गैस हैं जिनसे वायुमंडल का मोस्टली पार्ट कवर्ड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये भी गैस का एक्सिस्टेंस हमारी इन्वायरमेंट में है। अगर बात करें कि परसेंटेज की, तो नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन गैसों का कंट्रीब्यूशन है ये 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अन्य सभी गैस 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैस के जो प्रभाव होते हैं उसको पैदा करता है। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस, इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कारखाना एवं कार से धुएं, वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है। यानी कारखाना और कार से जो भी धुएं वायुमंडल में जाती है, इसका जो ऊष्मा होता है, इसका जो हीट होता है, हीट से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बहुत बार ये टर्म्स आता है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ये जो कारखाना है, कारखाना, कार एंड अदर जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, इससे जो धुआं का क्रिएशन होता है, धुआं जो जनरेट होता है, इससे वायुमंडल में ऊष्मा जो होता है ना वायुमंडल में, उसका प्रभाव बढ़ता है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग यानी हिंदी में भूमंडलीय तापन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मोस्टली हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है वो पौधों को तो होती है, लेकिन ध्यान यहाँ पे आपको इस बात का रखना है कि मृदा और कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं, वायु से नाइट्रोजन को, इसके स्वरूप को क्या करते हैं, वो कन्वर्ज करते हैं, यानी उसको चेंज कर देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर पाते हैं। यानी पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करके मृदा एवं कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणुओं को ढाल बनाकर करते हैं। इसके अलावा देखते हैं अगले पॉइंट में हरे पादप, यानी हरा पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी अगर पूछा जाएगा आपसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं, तो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं या टेक ओवर करते हैं। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर घटेगा तो इससे भी पृथ्वी यानी मौसमी घटनाएं प्रभावित होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मात्रा बढ़ेगा उससे भी मौसम तथा वायुमंडल प्रभावित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जब वायु गर्म होती है तो और फैलती है, यानी कि जब ये वायु हीट के रूप में आती है और ये ब्लो करने लगती है, फैलने लगती है, तो हल्की होकर ऊपर उठती है। आपने देखा होगा गैसों को, जब गैस को हम लोग बहुत गर्म इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो ब्लो करने लगती है, फैलने लगती है, और ये फैलने के साथ साथ ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए जो ठंडी वायु होती है वो नीचे जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, गर्म वायु ऊपर जाती है, ठंडी वायु नीचे जाती है। अब यहाँ पे वायुमंडल की जो संरचना हुई है, मोस्टली वायुमंडल के 5 परत हैं। ये जो 5 परत है, इसमें पहला आता है आपका क्षोभ मंडल, इसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। दूसरा समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तीसरा हो गया मध्य मंडल, जिसको हम लोग मेसोस्फेयर बोलते हैं। चौथा बाह्य मंडल, जिसको हम लोग टर्मोस्फेयर बोलते हैं। और
5वां हो गया बहिर्मंडल। चलिए देखते हैं ये जो पांच पार्ट है इसको देखते हैं। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल बेसिकली होता क्या है? तो ये क्षोभ मंडल वायु की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, यानी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ये आपको ध्यान रखना है 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्षोभ मंडल में लेते हैं। मौसम की, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौसम की लगभग सभी जो घटनाएं होती है जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। ये क्षोभ मंडल में ही ये सारी घटनाएं होती हैं। उसके बाद बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर का भाग, यानी ये जो समताप मंडल किसके ऊपर है? तो क्षोभ मंडल के ऊपर है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर हमने अभी पढ़ा था क्षोभ मंडल का ऊंचाई है। 13 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच की का मंडल कौन सा मंडल है? समताप मंडल। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो ये है, बादलों एवं मौसमी घटनाओं से लगभग ये क्या होती है? तो मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे बादल और मौसमी घटनाएं लगभग नहीं होती है। इसलिए हवाई जहाज जैसे उड़ान के लिए ये आदर्श मंडल है, यानी कि यहाँ पे अगर बादल और मौसमी घटनाएं का लगभग नहीं होना हवाई जहाज को उड़ाने के लिए उपयुक्त होता है। अगला पॉइंट देखिए, ओजोन गैस की परत, इसकी मुख्य विशेषता, यानी कि इसी में ओजोन गैस मिलेगा आपको, और यही परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस होती है उससे हमारी रक्षा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, बात करते हैं मध्यमंडल। यहाँ पे जो ये मध्यमंडल है इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच का रेंज क्या कहलाता है? मध्यमंडल, यानी मेसोस्फीयर। इसमें जो मुख्य बातें हैं, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, इस पिंड में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो वो खुद ही जलकर खत्म हो जाते हैं। ये घटनाएं कहाँ होती है? तो मध्यमंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है, यानी आपका रेंज इसको ध्यान में रखना है, 80 से 400 किलोमीटर तक। आयन मंडल इस परत का भाग है। बहुत बार आयन मंडल आपको अलग से भी पढ़ना होता है, तो ध्यान रखिए बाह्यमंडल का ही पार्ट है आयन मंडल, या यूँ कहें कि आयन मंडल ही बाह्यमंडल के अंदर आता है। पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेडियो तरंगे किस परत में पूरा पृथ्वी में परावर्तित कर दी जाती है? तो बाह्यमंडल में, यानी इसको रिफ्लेक्ट जो वापस किया जाता है रेडियो तरंगों को, वो किस मंडल में? तो बाह्यमंडल से निकलकर वापस बाह्यमंडल में आती है। अगले पॉइंट में देखते हैं, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्र होती है, यानी कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी कि 800 से लेकर 4, यहाँ देख सकते हैं आप, 800 से लेकर 400 किलोमीटर तक के रेंज में जैसे ही हम लोग जाते हैं इसका तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत। यह वायु की पतली परत होती है। ध्यान में रखना है कि ये जो बहिर्मंडल होता है ये वायु की कैसी परत होती है? तो पतली परत। उसके बाद देखिए, हल्की गैस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। ऐसे भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा सबसे हल्का गैस, तो आप लोग बताते हो हीलियम। तो ये जो हीलियम और हाइड्रोजन होती है ये कहाँ मिलती है? तो बहिर्मंडल में। और सबसे ऊपरी परत कौन सा है? बहिर्मंडल। हल्की गैस क्यों होती है? क्योंकि वायु में ये पतली परत बनाती है। चलिए यहाँ पे एक टर्म्स आया है आयतन। आयतन होता क्या है? सॉरी, आतपन। तो ध्यान में रखना, ये जो आतपन होता क्या है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, यानी कि सूर्य से कोई भी रे जो आती है आपके पृथ्वी तक, यानी सूर्य से कोई भी हीट अगर पृथ्वी तक आ रही है तो वो क्या कहलाती है? आतपन। यानी सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको कि पृथ्वी बीच में ही रोक लेती है उसको हम लोग आतपन कहते हैं। आतपन को जनरली सूर्यातप भी बोलते हैं, यानी सूर्य से आने वाली ताप, यानी सूर्य ताप। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य ताप। तो आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएगी तो आतपन की जो मात्रा है यानी कि ताप है वो क्या होगा? धीरे धीरे घटने लगेगा। इसलिए ध्रुव पे बहुत ज़्यादा ठंड होता है। पृथ्वी की सूर्य की सतह, यहाँ पे आप देखिए, पृथ्वी की सूर्य की ऊर्जा 2 अरब, याद रखना है आपको, पृथ्वी की सूर्य की ऊर्जा
2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाते हैं। मतलब पृथ्वी की जो ऊर्जा के 2 अरब भाग का केवल 1 भाग हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, यानी सूर्य में आप समझ सकते हो कितना हीट होता है, कितना उसमें ऊर्जा होता है कि उसका 2 अरबवां भाग में से सिर्फ 1 भाग हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जल्दी से एक बार टॉपिक को देख लेते हैं वापस। बहिर्मंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होगी? तो बहिर्मंडल आपको ध्यान में रखना है, वायु की पतली परत। बहिर्मंडल, सबसे हल्की गैस कौन सा बताया मैंने? हीलियम और हाइड्रोजन। आतपन क्या होता है? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आतपन। आतपन यानी सूर्यातपन बोलते हैं। और पृथ्वी से जो आने वाली 2 अरब, ठीक है, तो 2 अरब जो होता है उसका सिर्फ 1 भाग पृथ्वी ऊर्जा के रूप में यूज़ करता है। तो ये थे टॉपिक अध्याय 4 वायु। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक से ही मुझे मेरे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, इसका पता लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।